हेलो बच्चों, आज का ज्ञान दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में तो देखेंगे हम लोग कि जो है ना a1/a2 इक्वल रहता है b1/b2। तो पहला इक्वल है, यहाँ पे देखते हैं तो इक्वल रहेगा तब क्या होगा, इक्वल नहीं रहेगा तब क्या होगा। उसी तरह c1/c2 भी इक्वल रहेगा तब क्या होगा, नहीं रहेगा क्या, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे a1/a2 इक्वल b1/b2 नहीं रहेगा, ऐसे काट दिए, नहीं रहेगा। तो अगर आप क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा, अगर आप कैसा होगा कह सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखा होगा। प्रतिच्छेदी रेखा का अर्थ क्या होता है, प्रतिच्छेद एक रेखा ऐसे है तो दूसरा रेखा, तो एक केवल एक ही बिंदु ये प्रतिच्छेद करता है। जब रेखा प्रतिच्छेद करता है तो केवल एक ही बिंदु प्रतिच्छेद करता है, इसलिए क्या कर सकते हैं, ये अद्वितीय हल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। ये कैसा हल हो जाएगा, अद्वितीय हल कहने का अर्थ है केवल एक हल, है ना। तो केवल एक हल होगा, केवल एक हल हो जाएगा, ठीक है। अगर a1/a2 b1/b2 है ना इक्वल नहीं रहेगा, इक्वल नहीं रहेगा मतलब बराबर, आपस में बराबर नहीं रहेगा, तो कैसे होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, है ना। कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा और केवल एक ही हल होगा। दूसरा a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला में क्या देखें कि a1/a2 इक्वल टू बराबर नहीं b1/b2, तो यहाँ पे c1 देखना ही नहीं। जब पहले ही बराबर नहीं मिला तो c1 नहीं देखना है। दूसरा में चलते हैं, जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 लेकिन बराबर नहीं होगा c1/c2 के, है ना, तब क्या हो जाएगा, तब ये कह सकते हैं ये कैसा रेखा होगा, ये कह देंगे समांतर रेखा होगा। कैसी रेखा होगा, समांतर रेखा होगा। समांतर से रेल पटरियों के दो बीच के इस तरह से समांतर रेखा होगा, है ना। कैसी रेखा होगा, तो समांतर रेखा हो जाएगा। जब समांतर रेखा होगा तो क्या होगा, जब दो रेखा समांतर होते हैं आपस में कहीं टकराएगा नहीं, तो इसमें कोई बिंदु अवैनिष्ट नहीं होगा, है ना। तो इसका कोई हल नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा, है ना। तो समांतर रेखा में याद करिएगा कोई हल नहीं होता है। तीसरा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1, तो मतलब सभी आपस में जब बराबर रहेगा, है ना, तब क्या होगा, तो कहेंगे इसे समपाती रेखा होगा। समपाती रेखा, तब कहेंगे क्या, ये समपाती रेखा होगा। कहने का तो एक रेखा ऐसे जा रहा है, तो एक रेखा मान के ऐसे जा रहा है ना। तो दूसरा रेखा कैसे जाएगा, दूसरा रेखा हम लोग कह सकते हैं इसी के ऊपर से जाएगा, उसी के ऊपर से। तो ये कैसी रेखा हो जाएगा, ये है ना, ये समपाती रेखा हो जाएगा, है ना। समपाती रेखा में क्या कहेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से, है ना, रूप से क्या हो जाएगा, अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। तो यहाँ से मतलब बिहार बोर्ड में, ठीक है, यहाँ से लगभग बिहार बोर्ड में या अदर किसी भी बोर्ड में, है ना, यूपी बोर्ड में, यूपी में कह सकते हैं या तो दिल्ली, यानी भारत में, इंडिया में जहाँ जहाँ भी मतलब NCERT है, और उसमें अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो इससे क्वेश्चन पक्का आता है ना। खास करके 10th में, खास करके कहाँ पे आता है, 10th में। तो a1/a2 फिर से दोहरा देते हैं, a1/a2 इक्वल टू नहीं रहता है तो कैसी रेखा होती है, प्रतिच्छेदी रेखा होती है। कैसी रेखा होती है, तो प्रतिच्छेदी रेखा होती है। जब प्रतिच्छेदी रेखा होती है तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, यानी केवल एक ही हल होगा। ये याद रखना, केवल एक हल। a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन बराबर जब नहीं होता है c1/c2, तब क्या होता है, समांतर रेखा होता है, इसमें कोई हल नहीं होता है। a1/a2 बराबर होता है b बराबर, तीनों बराबर होता है तो क्या होता है, इसमें समपाती रेखा होता है। अपरिमित रूप से क्या होता है, अनेक हल होता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, है ना। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब बहुत सारा मतलब इसमें मतलब कहीं से कुछ को क्वेश्चन पूछ देगा आपको, है ना। तो वो बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, किस प्रकार आ रहा है ना। तो वो सब बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। धन्यवाद।